सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहां पर दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का हमारा जो अपडेट रहेगा वो 17 मई और 18 मई का रहेगा। आज 19 मई है तो हम कल शाम तक का अपडेट देखेंगे। इससे पहले हमने 15 और 16 मई का अपडेट देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा था आप उसको देख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है 1 दिन में देते हैं, ताकि आपके भी समय की बचत हो और आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले, हिंसक विरोध प्रदर्शन करने पर फ्रांस ने कहां पर आपातकाल की घोषणा की है। तो सरकार की विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा था तो इसने हिंसा का रूप ले लिया, तब हिंसक हो गया है। तो फ्रांस ने आपातकाल घोषित कर दिया, फ्रांस सरकार ने। कहाँ पर? न्यू कैलेडोनिया में। कहाँ पर? न्यू कैलेडोनिया में। आगे है, यूएई ने पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए कितने साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है। तो ये यूएई होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने जो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है। किन के लिए? जो पर्यावरण के लिए अपना योगदान देते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या फिर पर्यावरण की देखरेख के लिए जो अपना काम कर रहे हैं, उनको ये वीज़ा मिलेगा, ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। और इसकी अवधि होगी 10 साल, यानी 10 साल तक आप वहाँ पर रह सकते हैं इस वीज़ा की वजह से। आगे, सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आईपीएस अधिकारी हैं। इनका नाम है AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। तो ये 2 हैं, इनको अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये चुने गए कपिल सिब्बल। ये वकील हैं और ये कांग्रेस नेता भी रहे हैं। तो ये कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन डेडलाइन की ग्लोबल डिस्टर्बर्स रिपोर्ट लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये जो लिस्ट बनी है इसमें भारतीय महिला शामिल हुई हैं। कौन है? दीपिका पादुकोण, ये अभिनेत्री हैं। तो इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे, किसने अबू धाबी परिसर की स्थापना की है। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो दिल्ली है, नई दिल्ली, उसने अबू धाबी परिसर की स्थापना की है। आगे चलते हैं, कहाँ की अवामी लीग ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का 41वां घर वापसी दिवस मनाया है। तो कहाँ पर मनाया है? बांग्लादेश में। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, तो 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया है बांग्लादेश में। आगे, किसको काठमांडू के गाला इवेंट में मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। तो मिस पिंक नेपाल 2024 कौन बनी है? ये बनी है अनमोल राय। ये है कौन? ये ट्रांस वुमेन है। और कहाँ पर हुआ था ये? काठमांडू में। आगे, किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला गोलियों की बौछार हुई थी। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, तो बच तो गए हैं ये। तो किस देश के हैं रॉबर्ट फीको? ये स्लोवाकिया के। कहाँ के हैं ये? स्लोवाकिया के। आगे चलते हैं, कार्टाजोना के बंदरगाह पर चेन्नई से इजराइल तक हथियार ले जाने वाले जहाज को किसने रोक दिया है। तो इजराइल का युद्ध चला हुआ है किसके साथ? हमास के साथ, और भी जो अब्दुल्ला और वगैरह वगैरह ईरान के साथ। तो ये क्या है? चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो इजराइल को घेर रखे हैं और इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। तो युद्ध चला हुआ है, तो इजराइल को हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। तो चेन्नई से जा रहा था ये जहाज बंदरगाह, तो कार्टाजोना बंदरगाह पर। तो इसको रोक दिया। कौन से देश में रोक दिया? स्पेन ने इसको रोक दिया जाने से। आगे, कुटुंबश्री योजना किस राज्य की है। तो कुटुंबश्री योजना जो केरल की है। कुटुंबश्री योजना किसके लिए? जो गरीब परिवार हैं उनके लिए है। उनके लिए एक ये योजना लेकर आए हैं, कुटुंब योजना, केरल सरकार। आगे, बीजों को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि डेडा, उसका अभ्यास कौन सी जनजाति करती है। तो कौन सी जनजाति करती है? मुरिया जनजाति जो है ये डेडा का अभ्यास करती है। डेडा है क्या? ये पारंपरिक विधि है बीजों को सुरक्षित रखने की। आगे, HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को। आगे, हिंसा की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने कहां पर छात्रों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। तो टारगेट करके मारा जा रहा है। तो भारत सरकार ने ये कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं वहाँ जो गए हुए हैं उनको अपने घरों में ही रहना चाहिए। तो कहाँ पर हुआ ये? बिश्केक में, किर्गिस्तान में।
तो वहाँ छात्रों पर हमला हो रहा है। तो बिश्केक किर्गिस्तान में भारत सरकार ने कहा है कि भाई छात्र अपने घर के अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकले। आगे, भारत किस देश से इग्लास वसोराट पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये जो पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है ये किससे खरीदेगा? ये रूस से खरीदेगा। आगे, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के स्थायी सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको बनाया? सुष्मिता फूकन खाउंड को और मिताली ठाकुरिया को स्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। चर्चा में रहा सीता अम्मन मंदिर कहाँ पर है? तो वहाँ पर अभिषेक के लिए 5000 जो लड्डू मंगवाए हैं तिरुपति बालाजी से, और सरयू का जल भी ले जाया गया है। तो ये श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर, ये खबरों में रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे, कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोडा कप 2024 में निखत जरीन और मीनाक्षी ने कौन से पदक जीते हैं? तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं अस्ताना में एलोडा कप में। आगे चलते हैं, बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है वो SBI ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? SBI ने। आगे, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये सौम्या स्वामीनाथन के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक है। तो किसने इसको लिखा है? इसको लिखा अनुराधा मैस्करेन हास ने, अनुराधा मैस्करेन हास। ये भी ध्यान रखिएगा, पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। आगे, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस जो मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है। और इसका जो थीम क्या है? इसका थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। क्या थीम है इसका? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। चलिए आगे चलते हैं। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तीसरा सत्र कहाँ पर हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। आगे, रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई उलान बातर में। कहाँ पर? उलान बातर कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। आगे है, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इसका नाम है पिक्सल। तो इसको किसने लॉन्च किया है? ये किया HDFC बैंक ने। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। तो इसने जो पिक्सल नामक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो वो 18 मई को मनाया जाता है। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 सूची में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? तो संसार में जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, जिनको ज़्यादा मेहनताना मिलता है, वेतन जिनका सबसे ज़्यादा रहा है, तो ये कौन है पहले नंबर पर इसमें? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे, लगातार क्रोएशिया के तीसरी बार CM कौन बने हैं? PM कौन बने हैं? तो तीसरी बार लगातार PM कौन बने हैं? तो ये बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। कौन बने? आंद्रेज प्लेंकोविक। कहाँ के बने? क्रोएशिया के। आगे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है जो 17 मई को मनाया जाता है। आगे, लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। आगे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म झरनों में खोजे गए विशाल वायरस कितने पुराने हैं? तो इनको विशाल नाम दिया गया है। और ये कितने पुराने हैं? 150 अरब पुराने हैं। 1.5 अरब पुराने हैं। आगे, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय एथलीटों के लिए आधिकारिक किट प्रायोजक बनने के लिए किस ब्रांड के साथ बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ये किए हैं प्यूमा बोल देते हैं, या पूमा, PUMA। ठीक है, पूमा। आगे चलते हैं, UNDP ने किसे UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया? ये किया है एलन नोडेह को। किसको? एलन नोडेह को। आगे चलते हैं, गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया? ये भारतीय स्टेट बैंक। 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में जो महिला विश्व कप होगा किस देश में होगा? ये होगा ब्राज़ील में। आगे चलते हैं, ऐसा पहला देश कौन सा बन गया जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? तो ये इसका एक बचा था, वो भी पिघल गया है। तो कौन है? वेनेजुएला। अभी इसमें कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।